ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है वैसे बाप भी बिंदी है। इसमें मूंझने की कोई भी दरकार नहीं। कोई कहता है हम कैसे देखें, लेकिन बाबा कहते हैं ना तो आत्मा किसी को दिखाई देती है, ना ही परमात्मा पिता किसी को दिखाई देता है। बिंदी माना देखने का मतलब नहीं है, उसको समझकर, बिंदु समझकर याद करना है। और आत्मा को शक्ति भी कहा जाता है। उसको शक्ति कब कहा जाता है? जब आत्मा बिंदी स्वरूप में होती है, तब उस बिंदी स्वरूप में ही परमात्मा की शक्तियां इमर्ज होती हैं। और बाबा ये कह रहे हैं कि पहले आत्मा बिंदु समझो, फिर बाबा बिंदु समझ में आएगा। यही तो ज्ञान है सारा। ज्ञान माना समझ। पहले हमें आत्मा की समझ होनी चाहिए कि आत्मा बिंदु कैसे है और पिता परमात्मा बिंदु कैसे है। ये दोनों ही बातें ज्ञान के अनुसार समझनी है। और इसमें मुझना बिल्कुल भी नहीं है कि हमें ना तो आत्मा बिंदु दिखाई देती है, ना बाबा बिंदु दिखाई देता है। बस ये तो समझ की बात है। जब हमें आत्मा बिंदु समझ में आ जाएगी तो हमें आत्मा की शक्तियाँ भी समझ आ जाएंगी, अपना कर्तव्य भी समझ आ जाएगा और बाबा भी समझ आ जाएगा। सारा अभ्यास एक ही बात पर है, मैं कौन, उसके बाद मेरा कौन समझ में आएगा। पहला पाठ ही पक्का करना है। जिस प्रकार से बाबा ब्रह्मा ने अपना पहला पाठ कैसे पक्का किया, मैं भी आत्मा, यशोदा भी आत्मा, निर्मल शांता भी आत्मा, सबको आत्मा के रूप में देखना और लिखना शुरू किया। जैसे जैसे उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया तो वो उनके बाबा के विचारों को, संकल्पों को विराम आने लगा। देह के संबंध की तरफ जब बुद्धि जाती थी, वहां से बुद्धि हल्की होने लगी और बाबा आत्मिक स्थिति को टिकने लगे कि वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा। इस चीज को समझने लगे। समझने के लिए ही अभ्यास करना होता है, क्योंकि कोई भी कार्य हम बिना अभ्यास के नहीं सीख सकते। हमें अभ्यास तो जरूर करना है अगर हमें कोई बात समझनी है तो। आत्मा बिंदु है, बाबा बिंदु है। अगर इस बात को आपको समझना है तो पहले पहले तो आपको व्यर्थ से बचना होगा। व्यर्थ बातें सुनना, व्यर्थ बातें बोलना, व्यर्थ देखना, फोन वगैरह, टीवी वगैरह, इन सब से दूर होना होगा। तभी आप अपने अभ्यास के द्वारा इस बात को समझ सकते हो। जो भी मुरली में पॉइंट्स आए उसको दिन भर मनन चिंतन करना। जैसे जैसे आप उसका चिंतन करना शुरू करोगे तो आपके ज्ञान समझ में आना शुरू हो जाएगा। हमें आत्मा बिंदु क्यों समझ नहीं आती? क्योंकि हमारा संसार में देहधारियों के साथ बहुत ज़्यादा व्यर्थ चलता है। और जब हम व्यर्थ बातें उनके साथ करते हैं और आकर के योग लगाते हैं या मुरली पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि बिल्कुल भी एकाग्र नहीं हो पाती। और जब तक बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती तब तक हम आत्मा बिंदु को जान नहीं सकते। इसीलिए आत्मा बिंदु को जानने के लिए, समझने के लिए, बनने के लिए व्यर्थ बातों से मुक्त होना पड़ेगा। अभी से ये अभ्यास डालना होगा, जितना मेरे लिए ज़रूरी है बस मुझे वही बोलना है, बातें करनी है। और सुनना भी जो मेरे लिए आवश्यक है वही सुनना है। देखना भी वो है जो मेरे को आवश्यक है, जिन चीज़ों की आवश्यकता है मेरे को, जिस चीज़ों से मेरा कोई संबंध ही नहीं, उनको देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें बुद्धि हमारी व्यर्थ की तरफ चली जाती है और हम आत्मा बिंदु को समझ नहीं पाते।
ये बाबा बहुत अच्छी बात बताते हैं कि बच्चे पहले अपने आप को आत्मा समझो, क्योंकि बहुत बच्चे हैं कि अपने को आत्मा समझते नहीं हैं। बस बाबा ने जचा दिया कि तुम आत्मा हो तो बस उसी चीज को मानने लगते हैं कि हाँ मैं तो हूँ ही आत्मा, लेकिन वो समझ है नहीं कि मैं आत्मा बिंदु कैसे हूँ। और इसी को समझने के लिए बाबा कह रहे हैं बच्चे मुझने की दरकार नहीं है। अर्थात ये मत सोचो कि मुझे बिंदु तो दिखाई ही नहीं देता, मैं बिंदु तो दिखती नहीं। ये एक अभ्यास है। चलता फिरता भी आप बिंदु बन सकते हो, चलते फिरते दूसरे को भी बिंदु देख सकते हो, लेकिन ये समझने का ज्ञान है, कोई दिखाई देने का ज्ञान नहीं। ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है जहाँ हम सब दिखावा करें। ये गुप्त अंदर की यात्रा है, और अंदर की यात्रा दिखाई नहीं देती, बस महसूस होती है। और जिसने सही में अपनी अंदर की यात्रा को समझ लिया, किसी ने थोड़ा समझा है उसको, किसी ने ज़्यादा समझा है, किसी ने पूरा भी समझा है, लेकिन जिसने जैसा उस यात्रा को समझ लिया वो वैसा ही अपनी स्थिति को अच्छा बना पा रहा है और अपने जीवन में भी अच्छे से चल पा रहा है। क्योंकि जब हमारा मन ठीक होगा तो हमारा तन भी ठीक होगा, हमारे संबंध भी ठीक होंगे, हमारे विचार भी ठीक होंगे। तो सबसे पहली यात्रा हमें अपने अंदर को ही समझना है। मैं कौन, ये हमें समझना है। और मैं आत्मा हूँ तो कौन सी आत्मा हूँ? मैं शांत आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। हर एक बात के डेप्थ तक जाना है, समझना है कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मेरा इस सृष्टि पर आने का कर्तव्य क्या है। क्योंकि बाबा ने ज्ञान तो हमें दे दिया, अब हमें उस ज्ञान का मनन चिंतन करके अपने हर कर्म को श्रेष्ठ बनाना ही है। जितना जितना तुम्हें इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना शुरू होगा, उतना ही तुम्हारी अंदर की यात्रा निखरनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए कहा गया है वैराग्य वृत्ति। तुम्हारी वृत्ति में ही इस पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। लेकिन वैराग्य ऐसा नहीं कि तुम सबसे नफरत ही करने लगो। वैराग्य माना किसी के प्रति लगाव ना हो, झुकाव ना हो, बस शुभभावना शुभकामना सबके प्रति हो, लेकिन कहीं भी बुद्धि अटकी हुई ना हो। बस मैं आत्मा और मेरा बाबा परमात्मा, यही स्मृति रहे। अच्छा, ओम शांति।